हेलो, वेलकम बैक टू नर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन। जैसे कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि आपको रीजनिंग के वीडियोस चाहिए और नॉन नर्सिंग सेक्शन के वीडियोस चाहिए, तो हाय, माई सेल्फ रश्मि। आई माई सेल्फ इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द नर्सिंग एग्जाम्स और आई एम सेलेक्टेड इन जिपमर। माई ऑल इंडिया रैंक इन जिपमर वॉज 154। तो मुझे आइडिया है मोटा मोटा कि कहाँ से रीजनिंग और मैथ्स पढ़ना है। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद रीजनिंग पोर्शन। फिर हम लोग आपके कमेंट्स के और फीडबैक्स के हिसाब से, जैसे भी आप कमेंट्स में डालेंगे उस हिसाब से हम आपके क्लासेस शेड्यूल करेंगे। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद रीजनिंग। सो विदाउट एनी डिटेल लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सॉल्व सम रीजनिंग क्वेश्चन। और अगले क्लासेस आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग और मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए होंगे तो हम वो भी कवर करेंगे। तो बेसिकली वी विल कवर ऑल द नॉन नर्सिंग सेक्शन। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज हम रीजनिंग की क्लास करेंगे जिसमें हम कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस करेंगे। तो हम इसमें टाइप 1 देखते हैं सबसे पहले कि हमें सॉल्व कैसे करना है। टाइप 1 के लिए हमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि A to Z आप एक पेज पर ABCD लिख लो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। फिर हमें क्या करना है, जैसे इसमें क्या लिखा है, स्पार्क को TQBSL लिखा है, जैसे SPARK। आप ऐसे लिखो और फिर इसके सामने लिखो कि किस लेटर को क्या कोड दिया गया है। तो S को हमने T लिखा, P को Q लिखा, A को B लिखा, R को S लिखा, K को L लिखा। अब हम यहाँ देखते हैं SPARK TQBSL। S+1 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर T आ जाएगा। फिर हम Q में 1 प्लस करेंगे तो P में 1 प्लस करेंगे तो Q आ जाएगा। A में 1 प्लस करेंगे तो B आ जाएगा। R में 1 प्लस करेंगे तो S आ जाएगा। और सिमिलरली K में 1 प्लस करेंगे तो L आ जाएगा। तो हमें अब इससे एक पैटर्न पता चला कि SPARK जब हम कर लेते हैं तो हमारे पास TQBSL आता है। अगर हम 1 1 प्लस कर देंगे तो हमें पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। तो हम ABCD यहाँ पर लिख लेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। फिर हमें क्वेश्चन में पूछा है अगर हम सिमिलरली इसी कोड से करेंगे तो हम फ्लेम को कैसे लिखेंगे, FLAME। तो अगर हम यहाँ पर हमने S में 1 प्लस किया तो T आया था, तो हम ऐसे ही F में 1 प्लस करेंगे तो G आएगा, L में 1 प्लस करेंगे तो M आएगा, A में 1 प्लस करेंगे तो B आएगा, N में 1 प्लस करेंगे तो N आएगा, E में 1 प्लस करेंगे तो F आएगा। तो हमारे पास आ गया GMBNF। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर GMBNF ये हमारा आंसर आया है जैसे हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन में GMBNF कहाँ है। GMBNF फर्स्ट ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसी टाइप का। सबसे पहले हम लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब इसमें इस कोड को सिस्टर को लिखा है RHRSTQ। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे सिस्टर R। अगर हम S में से 1 माइनस कर देते हैं तो R आ जाएगा। I में से 1 माइनस कर देते हैं तो H आ जाएगा। S में से 1 माइनस कर देते हैं तो R आ जाएगा। T में से 1 माइनस कर देते हैं तो S आ जाएगा। E में से 1 माइनस कर देंगे तो D आ जाएगा। R में से 1 माइनस कर देंगे तो Q आ जाएगा। सिमिलरली अब पूछा है कि हम अंकल को अगर इस कोड में लिखे तो हम क्या लिखेंगे। अंकल के लिए हमको देखना है U में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो T आएगा, N में से 1 माइनस करेंगे तो M आएगा,
C में से 1 माइनस करेंगे तो B आएगा, L में से 1 माइनस करेंगे तो K आएगा, E में से 1 माइनस करेंगे तो D आएगा। तो T M B K D, हम देखते हैं अभी कहाँ पर है ऑप्शन में, T M B K D, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये टाइप समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप पे मूव ऑन करते हैं। इस टाइप में क्या होता है कि आपके पास दो वर्ड दिए हैं और उनके दोनों के कोड्स दिए हुए हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे रुस्तम और रस्तोगी दो वर्ड्स दिए हैं और इन दोनों के दोनों कोड्स दिए हुए हैं। तो अब इस टाइप में हमें क्या करना होता है, जो थर्ड वर्ड होता है ना, उसका कोड हम इन दोनों के कोड में से ढूंढेंगे। देखिए कैसे। जैसे रुस्तम को लिखा RUSTUM, आर को लिखा आई, यू को लिखा एन, एस को लिखा डब्ल्यू, टी को लिखा ए, यू को लिखा एन, एम को लिखा जेड। रस्तोगी को हमने लिखा आई एक्स डब्ल्यू ए वी जे के। अब हमें देखना है कि हम रशिया को कैसे लिखेंगे। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि आर को क्या लिखा है। दोनों जगह हमने आर को लिखा है आई, तो हम यहाँ आई लिख देंगे। फिर हम देखेंगे यू को क्या लिखा है, यू को लिखा है एन। यहाँ पर देखिए यू को लिखा है एन। फिर हम देखेंगे कि एस को क्या लिखा है, एस को दोनों जगह यहाँ पे लिखा हुआ है डब्ल्यू, तो हम डब्ल्यू लिख देंगे। सिमिलरली फिर एस आ गया तो हम एस को डब्ल्यू लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि आई को क्या लिखा है, रस्तोगी में आई को यहाँ पर के लिखा है, तो हम के लिख देंगे। ए को हमने एक्स लिखा है तो हम एक्स लिख देंगे। फिर हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा INWWKX। हम देखते हैं अब हम ये आंसर कहाँ पर लिखा है, INWWKX, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन। जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं अपने पास। तो लिखने से हमें क्या फायदा होता है कि हमें दिखती है क्लियर पिक्चर और उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्यूटीफुल को क्या लिखा है, BEAUTIFUL। ब्यूटीफुल को लिखा है C, ई को लिखा है D, ए को लिखा है O, यू को लिखा है G, टी को लिखा है H, आई को लिखा है J, एफ को लिखा है K, यू को लिखा है M, एल को लिखा है N। तो अब हमें ये पूछा है कि आप लीफ को कैसे लिखोगे। तो हम देखते हैं इसमें एल भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, ए भी आ रहा है और एफ भी आ रहा है। तो हम यहाँ पर अब लीफ लिख लेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि एल को क्या लिखा है, एन, ई को क्या लिखा है, डी, एफ को क्या लिखा है, के, ए को क्या लिखा है, ओ। तो हमारे पास अब कोड आ गया NDOK। अब हम ढूंढते हैं कि NDOK यहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है NDOK। तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपको सेकंड पार्ट समझ आया होगा, सेकंड टाइप के क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको दिख रहा है कि जो सेकंड वाला जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो फर्स्ट के अंदर लिखा है और उसका जो कोड है तो हमें उसी के अंदर से सेकंड का कोड ढूंढ कर निकालना है। अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे। जैसे हॉस्पिटल हमारे सामने लिखा है, हॉस्पिटल को हम अगेन लिखेंगे HOSPITAL। हॉस्पिटल को हमने लिखा है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि H को हमने लिखा 3, O को लिखा 2, S को लिखा 5, P को लिखा 7, 1, I को लिखा 4, T को लिखा 6, A को लिखा 1 और L को लिखा 8। अब हमसे पूछे कि पोस्टल को आप क्या लिखोगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पोस्टल इसके अंदर आ रहा है, P आ रहा है, O आ रहा है, S आ रहा है, T आ रहा है, A आ रहा है और L भी आ रहा है। तो हम देखते हैं P को लिखा है 7, O को लिखा है 2, S को लिखा है 5, T को लिखा है 6, A को लिखा है 1, L को लिखा है 8। तो 7 2 5 6 1 8। तो अभी हम देखेंगे 7 2 5 6 1 8 अगर किसी ऑप्शन में है तो देखते हैं कि 7 2 5 6 1 तो टी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज द थर्ड टाइप। अभी हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। जैसे हमारे आपने गिव लिखा है GIVE,
वी ई। तो गिव को हम लिखेंगे 5, आई को लिखेंगे 1, वी को लिखेंगे 3, ई को लिखेंगे 7। फिर बैट को हमने क्या लिखा है, बी, 80 को लिखा है हमने 9, 2, 4। गेट को लिखा है GATE, जी को लिखा है 5, ए को लिखा है 2, टी को लिखा है 4, ए को लिखा है 7। तो 5, 2, 4, 7 हमें कहीं दिख रहा है 5, 2, 4, 7 थर्ड पे। तो थर्ड इज आर करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक कि आपको ये जो आज पहली हमारी कोडिंग डी कोडिंग की वीडियो है वो समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट में डाल के बताना और अपने सजेशंस डालना कि अगर आपको समझ नहीं आई है या फिर आपको कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए या आपको और किसी तरह की वीडियोस चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली चेक इनटू इट। सो आई होप टुडे इस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। और हम इसी तरीके से रीजनिंग और मैथ्स के नॉन नर्सिंग के पोर्शन की वीडियोस डालेंगे रेगुलरली। सो प्लीज़ फॉलो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।